हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.29 जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है V1, V2 और V3 की वैल्यूज़। और आपको पता ही है इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी हल कर चुके हैं 27 क्वेश्चन। इसमें KVL हमारे काम आने वाला है। तो देखो कितने लूप इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर 4 लूप हैं टोटल हमारे पास, तो लिहाजा 4 लूप हैं। तो आप कोई भी नाम दे दो। और मैंने आपको बताया था लूप के अंदर आपने करंट की डायरेक्शन रखनी होती है, और मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखिएगा करंट की। तो ये हमारे पास लूप 1 हो गया। इसके अंदर हम एक करंट ले लेते हैं I1 के नाम से, ही हमारा लूप 1 हो गया। इसको लूप 2 चलो इस दफ़ा कह लेते हैं। ये हमारा लूप 2 हो गया, ये हमारा लूप 3 हो गया। सब के अंदर देखो मैं करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। और ये हमारे पास लूप 4 हो गया। ठीक है जी, हमेशा क्लॉकवाइज लो, आपका काम चलेगा यार, छोड़ दो एंटी क्लॉकवाइज को करंट की, यानी कि ये KVL के चक्कर में। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमने V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 लूप हैं, लेकिन मसला ये कुछ लूप ऐसे भी हैं जिनमें 2-2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, कईयों में तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब कि हम वैल्यूज उनमें मालूम नहीं कर पाएंगे। ये देखो, अगर मैं लूप 1 पे KVL अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इन 3 सोर्सेज की मदद से लूप वोल्टेज लिखे जाएंगे, जिसमें Vx की वैल्यू भी अननोन है, V1 की वैल्यू भी अननोन है, मतलब कि ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। इसके अंदर 2-2 वेरिएबल आ जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे इक्वेशन को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर KVL अप्लाई करता हूँ लूप 2 के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या है जी, 4Vx और V2, ये 2 वोल्टेज सोर्सेज अननोन वैल्यूज के साथ आ जाएंगे, जिनकी मदद से मैं कोई वैल्यू मालूम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो लूप 3 है, लूप 3 की मदद से मैं Vx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, लिहाजा मैं लूप 3 के ऊपर पहले KVL अप्लाई करूंगा। लूप 3 के ऊपर KVL अप्लाई करने के बाद लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे 2 लूप है जिनके अंदर मुझे वैल्यूज़ मालूम हो सकती है, क्योंकि लूप 3 की मदद से पहले Vx की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद मैं ये V2 की वैल्यू भी मालूम कर सकता हूँ, V1 की वैल्यू भी, मतलब कि पहले मुझे Vx को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो आओ यार स्टार्ट करते हैं। अप्लाई KVL एट, एक दफ़ा मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, अप्लाई KVL एट लूप 3। बाद में बस मैं हेडिंग दे दूंगा कौन से लूप के ऊपर KVL लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है अदरवाइज। अब ये लूप 3 के ऊपर KVL लगने लगा, तो करंट की डायरेक्शन के मुताबिक हम कहाँ से चलना स्टार्ट करें, अपनी मर्जी या जोन से मर्जी वोल्टेज सोर्स से चलना स्टार्ट करते हैं। चलें इससे चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक स्टूडेंट इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाती है पहले, लिहाजा ये लिखा जाएगा -12। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये लिखा जाएगा +4। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया +Vx। और देखो हम इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब Vx की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया -8 दूसरी जानब जाके आ गया +8, यानी कि 8 वोल्ट वैल्यू आ गई Vx की। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, अब मैं लूप 1 के ऊपर KVL लगाने लगूँ। आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अप्लाई KVL एट लूप 1। मैं डायरेक्ट लगाने लगूँ, कहीं से भी चलना स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो इसके नेगेटिव पोल में पहले एंटर कर गया, तो ये लिखा जाएगा -4Vx, क्योंकि ये Vx 4Vx वोल्टेज सोर्स है ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डायमंड शेप में है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर दिया, तो ये आ गया -4। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर कर दिया, तो ये आ गया -V1। हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0 आ गया। ये KVL आ गया लूप 1 पे। अब हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। V1 दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करते हैं। अगर -4 इंटू Vx की वैल्यू जो कि 8 है, उसके बाद ये -4 है, उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी, देखो V1 दूसरी जानिब चला गया और ये दोनों इधर ही हैं, तो 4 8 बार 32 होता है, 32 और 4 36, ये -36 वोल्ट वैल्यू आ गई जी V1 की। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो V1 की वैल्यू मालूम हो गई है, चलो अब V2 की वैल्यू मालूम करते हैं। लूप 2 पे KVL लगाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपने फिर से लिख लेनी है, KVL अप्लाई KVL एट लूप 2। अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। चलें, ये करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये आ गया +6। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया V2 के, तो ये आ गया +V2। और जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया, तो ये आ गया +4Vx इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो आप V2 की वैल्यू यहाँ पे मालूम कर सकते हो। इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे करने लगूँ। V2 इधर ही रह गया स्टूडेंट, और ये दोनों उठ के दूसरी जानिब चले गए, तो ये उधर जाके -4Vx हो गया, -6 हो गया। तो देखो Vx की वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करने लगूँ, -4Vx था, Vx की वैल्यू मैं पुट करने लगूँ जो कि 8 है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 8 बार 32, 32 में 6 अगर जमा कर दें 38 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 38 -38 वोल्ट।
ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे स्टूडेंट लास्ट वाला लूप रह गया लूप 4, जिसके अंदर हमने V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो यहाँ पे भी अब आपने लिख लेना अप्लाई KVL एट लूप 4। तो देखो यहाँ से चलो चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से एंटर करके जा रही है, तो ये आ गया -Vx। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया -V2। और लास्ट में करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया +V3। और हमारा चक्कर मुकम्मल होगा तो इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करने लगा। देखो V3 उधर ही रह गया स्टूडेंट इस जानिब भी, और ये दोनों दूसरी जानिब जाके प्लस हो गए, तो V2 प्लस Vx आ गया। वैल्यूज पुट कर लो। V2 की वैल्यू है -38 वोल्ट और Vx की कितनी वैल्यू है +8। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -30 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे मैं V3 की वैल्यू मेंशन करने लगा हूँ। V3 हमारे पास वैल्यू आ गई है -30 वोल्ट। तो ये आपके सामने सारी वैल्यूज़ हैं। देखो V1 -36, V3 -30 वोल्ट और V2 हमारे पास आ गया -38 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है।